रियाज खाली बस लेकर गांव वापस लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे थे। जंगल से होकर गुजरने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था। शाम के बाद उस रास्ते से मुश्किल से ही कोई गुजरता था। तभी अचानक सड़क किनारे उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो हाथ उठाकर इशारा कर रही थी। लिफ्ट लिफ्ट मिल सकती है? रियाज चौंक गया। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर एक लड़की। उसका दिल धड़कने लगा, मगर इंसानियत ने उसे मजबूर किया। उसने बस रोकी और कहा, बैठ जाओ, कहां जाना है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिर क्या है इस लड़की की कहानी? आखिर कौन है ये रहस्यमयी लड़की, और इतनी रात में उस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी, और फिर उसने रियाज के साथ ऐसा क्या किया? आइए देखते हैं पूरा वाकया। रियाज की उम्र 25 साल थी। एक साधारण सा लड़का, गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला। घर में बूढ़े माँ बाप, 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। घर का खर्च पहले ही तंग था, ऊपर से रियाज की बेरोजगारी ने हालात और बिगाड़ दिए थे। रियाज ने पढ़ाई की थी, डिग्री हाथ में थी, मगर नौकरी का कोई आसार नजर नहीं आता था। हर रोज सुबह जब वो उठता, घर वालों की नजरें उस पर इस तरह टिक जाती जैसे कह रही हों, तू अब तक कुछ नहीं कर पाया, बस हमारे लिए बोझ बन गया है। खाने की टेबल पर हर बार वही सवाल गूंजता, रियाज तू कोई काम क्यों नहीं करता? अब कितनी उम्र और बर्बाद करेगा? रियाज के लिए ये बातें किसी तीर से कम न थीं। माँ उसे समझाती तो थीं, मगर उनकी आंखों में भी वही मजबूरी झलकती। वो जानता था कि अगर वो कुछ न करेगा तो घर का सारा बोझ छोटे भाई पर आ जाएगा, जो अभी बच्चा ही था। उसकी रातें करवटें बदलते हुए गुजरती और दिन शर्मिंदगी और तानों में। एक सुबह जब फिर से बापू ने गुस्से में कहा, अब और कितने दिन हमें तेरा पेट पालना होगा, तू तो बस घर का बोझ है, तो रियाज का सब्र का बांध टूट गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे जैसा हो, काम तलाश करना ही होगा। उसने तय किया कि वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ सिकंदर अली के पास जाएगा। वो आदमी पूरे इलाके का मालिक था, जमीनें, दुकानें, ट्रैक्टर और कई बसें। रियाज के मन में डर भी था, क्या सेठ मुझे काम देगा या मुझे भी धक्के मारकर भगा देगा? लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने हिम्मत बांधी और अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर अपने फटेहाल कपड़े संवारे और सेठ की हवेली की तरफ निकल पड़ा। रियाज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आज गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ सिकंदर अली के हवेली नुमा घर की तरफ बढ़ रहा था। सेठ की हवेली गांव में शान की निशानी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े लोहे के दरवाजे और सामने फैला बागीचा। हवेली के बाहर हमेशा 2-3 नौकर खड़े रहते, जिनकी आंखों में घमंड साफ झलकता। जब रियाज हवेली के सामने पहुंचा तो उसका दिल धक धक करने लगा। या अल्लाह, अगर आज भी मुझे धक्का मिला तो घर वालों की आंखों में कैसे देखूंगा? उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने घूरते हुए पूछा, किससे मिलना है? सेठ जी से काम है। थोड़ी देर बाद हवेली के आंगन में ले जाया गया। वहां सेठ सिकंदर अली आलीशान कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। चेहरे पर रुआब और आंखों में ऐसा तेज जैसे गांव का हर इंसान उनके आगे बौना हो। रियाज कांपते हुए आगे बढ़ा और बोला, आदाब सेठ जी। सेठ ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और धीमे लहजे में कहा, कौन है तू, क्या चाहता है? रियाज ने हिम्मत जुटाई, सेठ जी मैं रियाज हूं, गांव का ही रहने वाला हूं। पढ़ाई तो की है मगर नौकरी कहीं नहीं लगी। घर का बोझ बढ़ गया है, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम। सेठ ने हंसते हुए कहा, तो पढ़ाई करके भी तू बेरोजगार है? पढ़ाई से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। लेकिन वो कुछ पल सोच में डूब गए, फिर बोले, मेरे पास एक पुरानी बस है, ड्राइवर की कमी है, क्या तू बस चला लेगा? रियाज की आंखों में चमक आ गई। जी हां सेठ जी, मैंने ड्राइविंग सीखी है, लाइसेंस भी है। सेठ ने सिर हिलाया और नौकर को आवाज दी, इसको बस की चाबी दे देना, कल से काम शुरू करेगा, रोज मजदूरी मिलेगी। रियाज के होंठ कांप उठे, उसकी आंखें भर आईं। शुक्रिया सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगले दिन सुबह रियाज पहली बार बस लेकर निकला। बस पुरानी थी मगर ठीक ठाक हालत में। उसके हाथों में जैसे जिंदगी की नई डोर आ गई हो। वो गांव से कस्बे तक सवारियां लेकर गया। रास्ते भर लोग बातें करते,
बच्चे खिड़की से बाहर झांकते। रियाज का दिल अजीब सुकून से भर गया। अब मैं घर वालों पर बोझ नहीं, सहारा हूं। शाम को जब वो सेठ से मजदूरी लेकर घर लौटा तो मां के हाथ कांप उठे। बेटा, तूने आज घर का चूल्हा जलाया। पिता, जो अब तक हमेशा उसे ताने देते थे, पहली बार चुप रहे। उनकी आंखों में हल्की सी राहत झलक रही थी। बहनों ने भी खुशी से कहा, भैया, अब तो तुम रोज हमें बाजार से चीजें ला दिया करो। रियाज के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। जो पहले उसे ताना मारते थे, अब कहते, देखो, रियाज ने आखिरकार मेहनत से काम ढूंढ ही लिया। रियाज अब सुबह से शाम तक मेहनत करता। बस चलाना उसका फर्ज था और घर को संभालना उसकी खुशी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी की ये सुकून भरी राह अचानक एक ऐसी मोड़ पर आने वाली है जहां रहस्य, डर और मौत की परछाइयां उसका इंतजार कर रही थीं। अब हर सुबह रियाज बस लेकर निकलता। गांव के लोगों को मंडी, स्टेशन, शहर तक पहुंचाता। शाम को थका हारा जब घर लौटता तो सेठ से मिली मजदूरी मां को देता। मां की आंखें भर आती। बेटा, तूने आज घर का चूल्हा जलाया। बहनों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। जो घर वाले पहले उसे ताने मारते थे, अब उसके साथ प्यार से पेश आने लगे। रियाज को लगता जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरे से रोशनी की किरण आ गई हो। वक्त गुजरता रहा। उस दिन शाम काफी ढल चुकी थी। आसमान पर बादलों का साया था और ठंडी हवा चल रही थी। बस का आखिरी स्टॉप आ गया था। सारे मुसाफिर अपने अपने घर उतर गए। बस अब खाली थी। सिर्फ इंजन की घरघराहट और बाहर झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रियाज ने गाड़ी मोड़ी और गांव की ओर बढ़ा। यह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। दिन में तो यही जंगल हरा भरा और खूबसूरत लगता था, मगर रात होते ही यह रास्ता सुनसान और डरावना हो जाता। पेड़ों की टहनियां जैसे किसी कैदी के हाथ हों, अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रही थीं। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रियाज गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। वो दंग रह गया। एक लड़की अकेली खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज में लंबी जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई। उसकी आंखें गहरी और चेहरा उदासी से भरा हुआ। इतनी रात गए, इस सुनसान जंगल में एक लड़की। रियाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया, भाई, लिफ्ट मिल सकती है? रियाज हिचकिचाया। या अल्लाह, इतनी रात को ये यहां क्या कर रही है? कहीं ये... उसके दिमाग में अजीब गरीब ख्याल आने लगे, लेकिन इंसानियत उसके डर से भारी पड़ गई। उसने बस रोकी और धीरे से खिड़की से झांक कर कहा, कहां जाना है? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, गांव तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी दूर गुफा से आती हुई सरसराहट। लड़की बस में चढ़ गई और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। बस के अंदर सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर रात की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रियाज कई बार आईने में देखता, लड़की खिड़की से बाहर अंधेरे में ताक रही थी। उसकी आंखों में गहरा गम और रहस्य था। रियाज का गला सूख रहा था। उसने बात शुरू करने की कोशिश की, इतनी रात गए आप यहां? लड़की ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोली नहीं। बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर बाहर झांकने लगी। जब गांव का पहला चौराहा आया तो लड़की अचानक खड़ी हो गई। बस यहीं रोक दीजिए। रियाज ने बस रोकी। लड़की उतरी और बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गई। रियाज हैरान रह गया। ये लड़की कौन थी? इतनी रात को इस रास्ते पर अकेली क्यों खड़ी थी और अचानक गायब कहां हो गई? उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसके कदम भारी थे। खाना खाते वक्त भी उसके दिमाग में वही लड़की घूमती रही। चारपाई पर लेटा तो भी उसका चेहरा आंखों के सामने था। वो सफेद कपड़े, वो उदासी, वो अजीब मुस्कान। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो हकीकत में लड़की थी या कोई और? रियाज उस रात सोने की कोशिश करता रहा, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। दिमाग में वही लड़की घूम रही थी। इतनी रात गए वो सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी? गांव पहुंचकर अचानक गायब कहां हो गई? और उसकी आंखों में इतना गम क्यों था? सवालों का सिलसिला उसके दिल में एक तूफान बरपा कर रहा था। करीब आधी रात का वक्त था। आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था।
रियाज चारपाई पर करवटें बदल ही रहा था कि अचानक उसे बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी मगर बहुत दर्दनाक, जैसे किसी का दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया हो। रियाज का कलेजा कांप उठा। उसने धीरे से उठकर खिड़की खोली और बाहर झांका। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। वो लड़की, वही सफेद कपड़े वाली लड़की, गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ और कंधे कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू गालों पर चमक रहे थे। वो जोर जोर से रो रही थी। रियाज की रूह कांप गई। या अल्लाह, ये वही है। ये यहां कैसे आई? अभी तो इसे जंगल में देखा था और अब मेरे घर के सामने। दिल ने कहा, मत जा, ये कोई इंसान नहीं, ये कुछ और है। लेकिन दिल का दूसरा कोना बोला, अगर ये वाकई परेशान लड़की है तो मदद करना तुम्हारा फर्ज है। रियाज ने कांपते कदमों से दरवाजा खोला और जैसे ही वो उस नीम के पेड़ की तरफ बढ़ा, वहां का मंजर देखकर वो दंग रह गया। जिस नीम के पेड़ के नीचे उसने अभी उस लड़की को रोते हुए देखा था, वहां अब कोई नहीं था। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। रियाज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा बदन पसीने से तर हो गया। वो उल्टे कदमों भागता हुआ घर के अंदर आया और चारपाई पर जा गिरा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी आंगन में फैली हुई थी, मगर रियाज का मन अभी भी डरा सहमा था। उसने नाश्ते पर मां से सारी बात बताई। अम्मी, वो लड़की, वही जंगल वाली, मैंने उसे कल रात इस पेड़ के नीचे बैठे रोते देखा। मैं करीब गया तो अचानक गायब हो गई। मां ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की मुस्कान दी और बोली, बेटा, शायद तेरा कोई वहम होगा। रात का वक्त होता है, दिमाग थका हुआ था, तूने वहम कर लिया। रियाज चुप हो गया, मगर उसके दिल में यकीन था। नहीं अम्मी, वो कोई वहम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दिन भर रियाज का मन बेचैन रहा। हर वक्त वही लड़की दिमाग में घूमती रही। कौन है ये? क्यों बार बार मेरे सामने आ रही है और क्यों रोती रहती है? रात को जब वो फिर चारपाई पर लेटा तो उसके दिल में डर से ज्यादा अब जिज्ञासा थी। वो सोच रहा था, अगर वो आज फिर आई तो मैं उससे पूछूंगा कि असलियत क्या है। उस रात रियाज बेचैनी के साथ चारपाई पर लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वो लड़की आज फिर आई तो मैं उससे पूछकर ही रहूंगा कि असलियत क्या है। बाहर रात का सन्नाटा फैल चुका था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। अचानक वही आवाज रोने की फिर से सुनाई दी। रियाज उठ बैठा। वो आ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। चांदनी की हल्की रोशनी में वही लड़की नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रियाज इस बार हिम्मत जुटाकर सीधे उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? क्यों हर रात यहां आती हो? क्यों रोती हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गम से भरी हुई थीं। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम सना है, या शायद था। मैं अब इस दुनिया की नहीं रही। रियाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। क्या मतलब? तुम इंसान नहीं हो? सना की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं मर चुकी हूं। मुझे इस गांव के सबसे अमीर सेठ के बेटे ने मार डाला। रियाज का कलेजा कांप उठा। उसने ध्यान से सना की बातें सुनना शुरू किया। सना ने कहा, मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे वालिद गरीब थे, मगर इज्जत के साथ गुजारा करते थे। मैंने पढ़ाई की थी, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सेठ का बेटा, उस पर मेरी नजर पड़ी थी, मगर वो इंसान नहीं था, शैतान था। उसने मुझसे जबरन शादी करने की ठानी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मेरे वालिद गरीब हैं, मगर मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी। उसको किसी का इनकार बर्दाश्त नहीं था। गुस्से में उसने एक रात मुझे बुलवाया और वहीं मेरा कत्ल कर दिया। सना की आवाज टूट गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रियाज का दिल जैसे पत्थर हो गया। उसका गला भर आया। या अल्लाह, इतनी बड़ी जालिमियत, लेकिन गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। सना ने सिर झुका लिया। उसके पैसे और ताकत के आगे सब चुप हो गए। किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरी लाश को जंगल में दबा दिया गया और
मैं उसी रात से भटक रही हूं। मेरा गम, मेरी चीखें मेरी रूह को चैन नहीं लेने देती। रियाज की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, सना बहन, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा। सेठ का बेटा चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका गुनाह छुप नहीं सकेगा। सना ने पहली बार रियाज की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद की चमक थी। क्या तुम सच में कर पाओगे? रियाज ने मजबूती से जवाब दिया, हां, अल्लाह की कसम, मैं करूंगा। सना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने कहा, अगर तुम ये कर पाए तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा, वरना मैं हमेशा इस जंगल और इस गांव की गलियों में भटकती रहूंगी। इतना कहकर वो हवा में धुंध की तरह घुल गई। रियाज वहीं पेड़ के नीचे खड़ा रह गया। दिल में डर, गुस्सा और हिम्मत तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। सन्ना की बातें सुनकर रियाज पूरी रात सो नहीं सका। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और सवाल थे। यह कैसा जुल्म है? किसी की बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने इनकार कर दिया, और सब लोग चुप क्यों रहे? सुबह की अजान हुई। रियाज ने वुजू करके नमाज पढ़ी और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं सना को इंसाफ दिला सकूं। उस दिन रियाज ने काम के बाद सीधा अपने कुछ दोस्तों और जान पहचान वालों से बात करनी शुरू की। क्या तुम्हें सना याद है, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी? लोग चुप हो जाते, कुछ नजरें झुका लेते। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस बारे में मत पूछ, वो मामला अब पुराना हो गया। सेठ का बेटा बहुत ताकतवर है, उससे टकराना आसान नहीं। रियाज ने जवाब दिया, अगर डरकर हम चुप हो जाएं तो जालिम और भी जालिम हो जाएगा। किसी को तो बोलना होगा। रियाज की बातें गांव में फैलने लगीं। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कुछ ने फुसफुसाते हुए बताया कि उन्होंने उस रात चीखें सुनी थीं। किसी ने कहा कि जंगल की तरफ जाते वक्त उन्होंने खून के धब्बे देखे थे, मगर सबके होंठ बंद कर दिए गए थे, पैसों से, डर से और ताकत से। रियाज ने यह सब सुनकर ठान लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक शाम जब रियाज बस चला रहा था तो अचानक रास्ते में सेठ का बेटा उसकी गाड़ी रोककर चढ़ आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। ओए रियाज, सुना है तू सना का नाम ले रहा है। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रियाज ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, सच छुप नहीं सकता। चाहे तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, तेरा गुनाह सबके सामने आएगा। सेठ का बेटा गुस्से से बौखला गया। देख लूंगा तुझे, याद रख, तेरी मां भी है। यह धमकी सुनकर रियाज का खून खौल उठा, मगर उसने चुप रहना बेहतर समझा। उस रात जब रियाज घर पहुंचा तो नीम के पेड़ के नीचे सन्ना फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर गम के साथ साथ डर भी था। रियाज, वो तुझसे बदला लेगा। उसने तेरे बारे में सुन लिया है। रियाज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं डरा नहीं हूं सन्ना, तू मेरा यकीन कर, मैं तेरा इंसाफ दिलवा कर रहूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़े। सना की आंखों में आंसू चमक उठे। शुक्रिया रियाज, अल्लाह तुझे हिम्मत दे। अगले दिन रियाज सीधे गांव के बुजुर्ग पंच के पास गया। उसने सना की पूरी कहानी सुनाई। पहले तो पंच चुप रहा, मगर फिर बोला, बेटा, मैंने भी उस रात कुछ देखा था, मगर डर के मारे चुप रहा। अब अगर तू सचमुच तैयार है तो मैं गवाही दूंगा। रियाज की आंखों में चमक आ गई। बस यही चाहिए था। अगर एक आवाज उठेगी तो और भी उठेंगी। रियाज अब एक एक कर सबूत और गवाह जुटाने लगा। गांव में हलचल मच गई थी। लोग अब धीरे धीरे हिम्मत दिखाने लगे, मगर सेठ का बेटा भी चुप नहीं बैठा था। वो हर वक्त रियाज की जासूसी करवा रहा था। उसकी नीयत साफ थी, या तो ये लड़का डरकर पीछे हटे या फिर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। गांव में अब हलचल बढ़ गई थी। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, रियाज सना के इंसाफ के लिए खड़ा हो गया है। लोग जो अब तक चुप थे धीरे धीरे उसका साथ देने लगे, मगर डर अभी भी पूरी तरह मिटा नहीं था। एक दिन रियाज ने हिम्मत करके पंचायत बुलवाई। गांव के चौक पर बड़े बड़े दिए जलाए गए। सब लोग इकट्ठा हुए। पंचायत में सेठ भी आया, उसके साथ उसका बेटा भी था। गांव वालों की नजरें नीचे थीं। कोई सीधे सेठ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रियाज ने सबके सामने खड़े होकर कहा, आज मैं एक ऐसी बेटी की बात करूंगा जिसे इस गांव से छीन लिया गया।
उसका नाम सना था। वो मासूम थी, पाक थी, लेकिन सेठ के बेटे ने उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया तो उसका कत्ल कर दिया। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सेठ का बेटा गुस्से से उबल पड़ा। झूठ, सब झूठ है। इसके पास क्या सबूत है? ये तो खुद एक गरीब ड्राइवर है और हम पर इल्जाम लगा रहा है। रियाज ने शांत लहजे में कहा। सबूत है, गवाह हैं, और सबसे बड़ा गवाह सना की रूह खुद है। गांव वाले हैरान रह गए। कई लोग फुसफुसाने लगे। सबसे पहले गांव के बुजुर्ग पंच खड़े हुए। मैंने उस रात अपनी आंखों से देखा था कि सेठ का बेटा सन्ना को जंगल की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद चीखें सुनी, लेकिन डर के मारे चुप रहा। फिर और लोग खड़े हो गए। हाँ, मैंने खून के धब्बे देखे थे। मैंने उस रात जंगल की तरफ लोगों को भागते देखा था। धीरे धीरे कई गवाह सामने आ गए। जैसे ही गवाही हो रही थी, अचानक हवा तेज हो गई। दियों की लौ कांपने लगी। बरगद के पेड़ के पास धुंध छाने लगी और सबके सामने सन्ना की रूह प्रकट हो गई। उसका चेहरा उदास था, मगर आंखों में अब दर्द से ज्यादा आग थी। सना की रूह ने सबके सामने कहा, यह सच है, इसने मेरा कत्ल किया। मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहती थी, मेरी इज्जत को रौंदना चाहता था। जब मैंने इनकार किया तो इसने मेरा गला दबाकर मार दिया। गांव वाले कांप उठे। औरतों ने चादर से मुंह ढक लिया। मर्द दहल गए। अब सेठ का बेटा घबराकर पीछे हटने लगा। न नहीं, ये सब झूठ है, ये भूत प्रेत है, मैं निर्दोष हूं। मगर भीड़ गरज उठी। अब तू बच नहीं सकता, तेरे गुनाह का हिसाब होगा। पंच ने ऐलान किया, इसका गुनाह साबित हो चुका है, इसे कानून के हवाले किया जाएगा। गांव के लोग सेठ के बेटे को पकड़कर बांधने लगे। ये सब देखकर सना की रूह की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रियाज की तरफ देखती रही। शुक्रिया रियाज, तूने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। अब मेरी रूह को सुकून मिला। गांव वाले अब रियाज को इज्जत की नजर से देखने लगे। जो घर वाले पहले उसे ताने देते थे, अब गर्व से कहते थे, ये हमारा बेटा है जिसने सच का साथ दिया। रियाज अब सिर्फ बस ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि गांव के लोगों की नजरों में हक और इंसाफ की आवाज बन चुका था।